Hello everyone, welcome to YDR Foundation. I am Arvind. I am a digital volunteer of YDR Foundation. And in this video, I will teach about the fundamental concept of computer. What is computer? First, our mind arise in the question. So, a computer is a device that can be introduced to carry out of sequential of arithmetic or logical operation automatically. Modern computers have the ability to follow generalized set of operations called programs. These programs enable computer to perform extremely wide range of tasks. तो कंप्यूटर क्या होता है? तो कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को ऑटोमेटिक कर देती है। अर्थमेटिक इन द सेंस कि जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मॉडुलस इन सब चीजों को कर सकती है। लॉजिकल यानी किसी भी लॉजिकल एबिलिटी या किसी लूप के थ्रू वर्क करना एक कंप्यूटर ऑटोमेटिकली कर देता है। उसके बाद मॉडर्न कंप्यूटर हैव एबिलिटी टू फॉलो द जनरेट द सेटअप ऑपरेशन। तो जो मॉडर्न कंप्यूटर होते हैं उनकी एबिलिटी होती है कि वो जनरलाइज सेटअप करें और ऑपरेशनल कॉल द प्रोग्रामर। दिस प्रोग्रामर इनेबल टू कंप्यूटर। और व्हाट इज डेटा? डेटा क्या होता है? तो डेटा इज ए कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी मीन्स रॉ फैक्ट एंड फिगर्स। सपोज कीजिए कि कंप्यूटर में डेटा क्या होता है, तो रॉ फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मोहन 1947 1977 एक डेटा हो गया, तो इसको हम डेटा कहते हैं। व्हाट इज इंफॉर्मेशन मीन व्हाट इज इंफॉर्मेशन मीन्स व्हाट वी गेट प्रोसेस व्हाट वी गेट इन प्रोसेसिंग। तो हम प्रोसेसिंग से क्या पाते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन? तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट go to computer in data, what come out of then information. जो कंप्यूटर के द्वारा अंडरस्टैंड किए जाते हैं उसे हम एक फॉर्मेट में तैयार होता है उसे डेटा कहते हैं, लेकिन जो उसका आउटकम होता है, जो एथेंटिक और जो हमें रिजल्ट आउटकम होता है, उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड द इंफॉर्मेट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। जब हम कोई भी डेटा लेते हैं तो डेटा बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, लेकिन जब हम उसके बारे में एक इंफॉर्मेटिव यानी सूचना के माध्यम से जो प्रोसेस चलता है उसको क्या कहते थे? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। नाउ मूव टू नेक्स्ट, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? तो बेसिक कंप्यूटर जैसे कि बेसिक कंप्यूटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर ऑर्गेनाइज रिफर टू लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंप्यूटर। जो कंप्यूटर के स्ट्रक्चर को लॉजिकल वे में कनेक्ट करता है, जैसे एएलयू, रजिस्टर और कंट्रोल। इन तीनों चीजों को कंट्रोल करता है। उसके बाद जो अगला चीज होता है मेमोरी होता है। मेमोरी के नीचे आएंगे तो मेमोरी, और मेमोरी को तीन कनेक्ट होता है। और मेमोरी कनेक्ट होता है एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और रजिस्टर कंट्रोल। तो बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइज जो कि इस फॉर्म में होता है। उसके बाद फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। तो फंक्शनल कंपोनेंट क्या होते हैं कंप्यूटर के? तो इनपुट यूनिट होता है। उसके बाद जो सेकंड होता है सीपीयू होता है, आउटपुट यूनिट होती है, और मेमोरी होता है। तो ये फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर होते हैं। इनपुट यूनिट क्या होती है? जिससे हम डाटा को इनपुट करते हैं। दिस डिवाइस टेक इनपुट एंड कन्वर्ट इनटू द बाइनरी लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड। Some of the common input device like keyboard, mouse, joystick, banner, scanner, barcode reader, OMR, optical mark reader, OCR, optical character reader, joystick, trackball. These are the input device. In input device like this, camera,
स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, माउस, कीबोर्ड, वेब कैमरा, ट्रैक बाल। ट्रैक बाल जो कि एक इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन से क्या करते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन को टच करके लिखते हैं। कैमरा से हम पिक्चर लेते हैं। स्कैनर से किसी पीडीएफ फाइल को स्कैन करते हैं। जॉयस्टिक गेमिंग पर्पज के लिए यूज होता है। कीबोर्ड जिससे हम टेक्स्ट को इनपुट करते हैं। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है और जिससे हम नेविगेट करते हैं किसी भी चीज को। वेब कैमरा जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग या इन सब पर्पज के लिए यूज होता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सीपीयू क्या होता है, तो कंप्यूटर का दिमाग होता है। तो once the information is entered into the computer by input device, the processor process it. CPU is called the brain of computer because it is a control center of computer. CPU is located on a small chip also called the microprocessor. सीपीयू जो होता है एक कंप्यूटर का दिमाग होता है। जब हम यूजर डाटा को इनपुट करता है तो इनपुट करने के बाद जो प्रोसेस अगला होता है वो होता है सीपीयू में, जिसमें बहुत सारे प्रोसेसर लगे होते हैं और प्रोसेसर के माध्यम से कंप्यूटर प्रोसेस करता है। Central Processing Unit यानी CPU. The CPU has a three main component which are responsible for different function. The CPU has three main function. तीन मेन फंक्शन होते हैं। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ALU, कंट्रोल यूनिट CU और मेमोरी रजिस्टर जो कि मेमोरी को रजिस्टर करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU. ALU has a name of suggests perform the mathematical calculation and takes the logical decision. Arithmetic calculation include addition, subtraction, multiplication, and division. Logical decision involve the comparison of two data items to see which one of the larger or smaller are equal. We talk about the first arithmetic calculation. Arithmetic means जो एडिशन हो यानी जोड़ घटाना गुणा भाग जैसी चीजें होती हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेशन में होती हैं। और लॉजिकल ऑपरेशन जैसे कि दो चीजों में कंपैरिजन करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसके अलावा इससे ज्यादा क्या है इससे कम क्या है। जैसे कि सपोज कीजिए कि किसी एग्जामिनेशन हॉल में स्टूडेंट को ग्रेडिंग सिस्टम डिसाइड की जाती है कि A+ ग्रेड, A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड और D ग्रेड। तो इस तरह से जो एक कंपैरिजन होता है आपस में वो लॉजिक के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं। तो इस चीज को हम लॉजिकल डिसीजन कहते हैं। तो ALU क्या करता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का ही नाम सजेस्ट करता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। कंट्रोल यूनिट यानी CU. CU is control unit coordinate to control the data control and register also called the कंट्रोल यूनिट जो कोऑर्डिनेट करता है यानी आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करता है कि CPU इज आल्सो कॉल्ड द कंट्रोल यूनिट एंड ऑपरेशन ऑफ ALU यानी अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। मेमोरी रजिस्टर इज आल्सो कॉल्ड इनपुट एंड आउटपुट यूनिट। It is also responsible to carry out of the all the instruction storage in the program. सपोज कीजिए कि डेटा को स्टोर करना किसी पार्टिकुलर चीज, तो उसको क्या कहते हैं, आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू इंस्ट्रक्शन स्टोरेज। मेमोरी रजिस्टर ए रजिस्टर ऑफ टेम्पोररी यूनिट ऑफ मेमोरी इन द CPU। जब कोई रजिस्टर टेम्पोररी यूनिट में स्टोर की जाती है। दिस रिसीव द डेटा इंफॉर्मेशन, दिस डेटा इंफॉर्मेशन इज हेल्ड इन देम एज पर रिक्वायरमेंट। आउटपुट डिवाइस दो आउटपुट डिवाइस यूनिट कंसिस्ट इन आउटपुट डिवाइस दैट इज अटैच विथ द कंप्यूटर, जो अटैच करता है कंप्यूटर से। It convert into binary data coming from CPU to human understandable form. Common output device are monitor, printer, plotter. Common output device monitor, printer, plotter होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर जो कि क्लासिफाइड इन बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी यूजिंग।
तो डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को क्लासिफाई थ्री पार्ट में किया गया है, और थ्री पार्ट कौन कौन से हैं? तो थ्री पार्ट हो गए, पहला डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा एनालॉग कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो कि तीन पार्टों में जो कि क्लासिफाइड किए गए हैं, डिजिटल, एनालॉग और hybrid computer. So thank you so much for watching this video, and also subscribe this YDR Foundation YouTube channel. And I am digital volunteer of YDR Foundation, and you will also join this YDR Foundation and share own knowledge, and also donate the YDR Foundation. For YDR Foundation working for underprivileged student and digital foundation, this foundation is providing the free computer education for underprivileged student. So thank you so much for watching this video.